हाय दोस्तों, हमारा क्लाइंट इंटरव्यू के पार्ट 17 में आपको मैं कुछ क्वेश्चन जो है मेंशन करने वाला हूँ। आप क्वेश्चन देखिए। और ये क्वेश्चन मुझे कतर का इंटरव्यू में दिया था, उसके बारे में क्लाइंट मेरे से पूछा था, तो वो है उसके बारे में है। ठीक है दोस्तों, हमारा पहला जो क्वेश्चन है, क्लाइंट पूछा था कि गेट वाल और ग्लोब वाल है, क्या अंतर है? व्हाट डिफरेंट फॉर गेट वाल, यस, कंट्रोल वाल, सॉरी ग्लोब वाल। ठीक है, तो आपको क्या जवाब देना है? तो ये जैसे मान लीजिए मैं आपको सिंबल बना रहा हूँ, ठीक है, ये सब बोला गेट वाल और ग्लोब वाल का। तो पहला आप क्या समझेंगे, जो इसका जो नीचे का रहता है वो स्ट्रेट रहता है, ठीक है, और इसमें राउंड सर्कल होता है, पहला अंतर। दूसरा क्या देखने को मिलता है हमको, इसमें एरो नहीं रहता है, ये किसी भी साइड में लगा सकते हैं, लेकिन ग्लोबल में एरो का मार्क दिया रहता है, वो फ्लो डायरेक्शन के हिसाब से इसको लगाया जाता है। तीसरा कंडीशन क्या है, ये जो हैंड व्हील है, ठीक है, तो वो हैंड व्हील जो होता है हमारा वहीं पर घूमता है, लेकिन स्टेम जो होता है, थ्रेड वाला जो रॉड होता है, वो ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हैंडल विथ स्टेम एक साथ जाता है, हैंडल ऊपर जाता है। इसमें हैंडल रुका रहता है, इसमें हैंडल के साथ में थ्रेड ऊपर होता है। तो ये तीन मेजर जो होता है इसका पहचान होता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी टाइप गेज, ठीक है। गेज कितने प्रकार का होता है, तो आप कॉमनली दो चीज़ बताएं कि एक होता है प्रेशर गेज और दूसरा होता है टेम्परेचर गेज। प्रेशर गेज और टेम्परेचर गेज, ठीक है। इसके अलावा भी और भी गेज होते हैं, लेकिन आपको मुख्य रूप से ये दो बताना, प्रेशर गेज और टेम्परेचर गेज, ठीक है। हमारा तीसरा जो क्वेश्चन क्लाइंट पूछा था कि गैस कटिंग के लिए एसिटिलीन कितना प्रेशर में रखना चाहिए, ठीक है। तो गैस कटिंग के लिए प्लेट के थिकनेस पर डिपेंड करता है। यदि प्लेट मोटा है तो हमको एसिटिलीन जो है बढ़ाना पड़ता है। एसिटिलीन, ओके, हम 15 से 20 तक रखते हैं, ठीक है। और जो होता है ये जो होता है कंफर्म नहीं रहता है, क्योंकि प्लेट का थिकनेस के हिसाब से एसिटिलीन का जो काम होता है हीटिंग करना, ठीक है। यदि ज़्यादा प्लेट मोटा है तो ज़्यादा हीट करना पड़ता है, यदि कम थिकनेस का प्लेट है तो उसका जो होता है प्रेशर हम कम रखते हैं, 10 से 15 रखेंगे, लेकिन ज़्यादा है तो ये 25 तक 30 तक भी जाता है, ठीक है।
आपको मैं जो वीडियो में अगला वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें इसे गैस कटिंग के बारे में जो डिस्कस करूंगा तो उसी में सब आपको मेंशन करूंगा कि स्टीलिंग कितना रखना है, कितना हमको प्लेट में कौन सा एक कितना प्रेशर हमको रखना चाहिए। एक वीडियो में प्रिपरेशन कर चुका हूँ, ठीक है, वो जल्दी आपके यूट्यूब चैनल पे वो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा ऑक्सीजन कितना रखना है। ठीक है, ऑक्सीजन होता है ये भी सेम वही चीज़ होता है। ठीक है, ये प्रेशर के हिसाब से कितना थिकनेस है उसके हिसाब से प्रेशर रखा जाएगा। तो इसमें मैं आपको ऐसे ही बता देना है कि जो ऑक्सीजन प्रेशर हमको 35+ रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन जो क्लाइंट ने मुझसे पूछा था वो है कटिंग नोजल कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो कटिंग नोजल जो है तो गल्फ कंट्री में जो होता है हमको 0 नंबर और 1 नंबर ये ज़्यादा हमको देखने को मिलता है। 0 नंबर जो होता है वो 100 मिली तक का प्लेट का कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और 1 नंबर का जो है ये हमको 20 से 25 mm तक का कटिंग करना है तो ये 1 मिली का प्रयोग करते हैं, 1 का नोजल प्रयोग करते हैं। बट इंडिया में तरह तरह का नोजल होता है। ठीक है, तो जब मैं वीडियो में आपको गैस कटिंग का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको एक ही वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, नोजल कौन सा लगाएंगे, कितने का प्लेट में कितना का नोजल लगता है, ये सब का डिटेल में वो वीडियो में ऑलरेडी प्रिपरेशन हो चुका है। वो जल्दी आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे आएगा तो आप देख करके आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लाइंट पूछा था कि आप कौन कौन से प्लांट में काम किए हैं। ठीक है, तो आप जिस जिस प्लांट में काम किए होंगे वो प्लांट आप बता सकते हैं। तो यहाँ प्लांट का मतलब कंपनी का नाम नहीं बताना है कि क्या प्रोडक्ट होता था। तो मैं जो जवाब दिया था ऑयल एंड गैस, ओके, पेट्रोकेमिकल, ठीक है, उसके बाद से ऑफशोर, इसके बाद से शुगर फैक्ट्री, ये पेपर फैक्ट्री। ठीक है, मैं काम कर चुका हूँ और इसके साथ में रिफाइनरी रिफाइनरी। ठीक है, तो आप जो किए होंगे आप वही बताइएगा। ठीक है, तो मैं इतने प्लांट में मैं काम किया हूँ तो इतना का मैं मेंशन करके वो क्लाइंट को बताया। सातवां हमारा जो क्वेश्चन पूछा था वो कि मान लीजिए 450 डाया का पाइप बनाना है तो पाइप का हमको प्लेट का लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो इसके बारे में पूछा था तो मैं आपको बता दूं तो ये 450 है, इसमें गुणे 3.142। ठीक है, इतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप देखें वीडियो 450 मल्टीप्लाई 3.142 बराबर 1413। ठीक है, तो 1413.9 यानी 1414 का प्लेट लेंगे। वो प्लेट कैसे है, मान लीजिए
ये प्लेट है, ठीक है। ये प्लेट का जो हमारा विड्थ है 1.5 मीटर है, और इसका लेंथ है मान लीजिए स्टैंडर्ड जो होता है 2.5 मीटर का होता है, ठीक है। हमको कितना लेना है, 14 से 14, एक तरह से 14 से 14 मान लीजिए यहाँ पे आता है। यहीं पे हम क्या करेंगे, ये प्लेट काट लेंगे 14 से 14 का, ठीक है। और रोल मशीन में इसको और रोल कर देंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा जो सवाल होने वाला था, 8वां सवाल। 8वां सवाल में जो पूछा था, ऐसे ऐसे करके और इसमें एच लिख दिया था, ठीक है। एच लिख दिया और पूछा कि व्हाट इज दिस, इसका मतलब क्या है। तो इसका जवाब आपको देना है कि अ लाइन इज होल्ड। ए लाइन होल्ड है, इसका फैब्रिकेशन नहीं करना है, उसी को रुकना है, ठीक है। 9वां इसी से बना दिया था, इसका यहाँ पर लिख दिया था आर। अब ये पूछा ये क्या चीज़ है, तो इसका मतलब है कि रिवीजन। रिवीजन मतलब होता है जैसे पुराना, जैसे कोई लाइन गया है, वो लाइन बात है आगे कुछ आ गया, फॉल्ट हो गया है, तो ड्राइंग को चेंज करके उसमें कुछ चेंजिंग लाया जाता है, उसी को रिवीजन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन मेरे पूछा था कि हाई प्रेशर का यदि लाइन है, ठीक है, तो उसमें कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं। तो आरटीजे और स्पाइरल गैस्केट, स्पाइरल गैस्केट, ठीक है। ये दो गैस्केट हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। क्लाइंट पूछा गैस्केट, कुछ गैस्केट का नाम बताइए जो आप गैस्केट जानते हैं। तो हमने बोला था आरटीजे गैस्केट, स्पाइरल ओन गैस्केट, रबर गैस्केट, ओके, मेटल जैकेट गैस्केट, गैस्केट। इसके बाद से हमारा जो है CNAF गैस्केट, CAF गैस्केट, ओके। इसके बाद से ए की है, इसके बाद से PTF गैस्केट, ठीक है। तो ऐसे ही अब 4-5 गैस्केट का मैं नाम बता दिया था, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस्केट के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। ये तो होता है कि मेटल के हिसाब से गैस्केट हो गया, इतने इतने तरह का, ये लो स्टील का होता है, ये इसमें मिक्स रहता है, ठीक है। ये जो होता है फाइबर का होता है, ऐसे ही मेटल के हिसाब से। यदि इससे पूछे कि कितना प्रकार का होता है, तो आप इसको वैरायटी बताएंगे कि सेमी मेटेलिक, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, ये 3 टाइप का गैस्केट आता है, ठीक है। तो सेमी मेटेलिक में जो स्पाइरल आ जाता है, मेटेलिक में आरटीजी आ जाता है, और नॉन मेटेलिक में ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है क्लाइंट इंटरव्यू का पार्ट 17 के जितने क्वेश्चन हमने 70 इंटरव्यू दिया था, ये पूरा आपको मेंशन कर दिया। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे अच्छे तरह से। यदि आपको कोई भी एक क्वेश्चन आपको पूछना भी है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप डालिए,
मैं उसका आंसर आपको देने की कोशिश करूँगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।